एक साक्षी स्वरूप होकर सारे संसार की और एक नाटक की दृष्टि से देखते हैं। जैसे कोई नाटक हो रहा है और ये नाटक देखने में आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या गलतियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। आपके अपने स्वयं जीवन के जो प्रश्न हैं उसको भी आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि आप उन प्रश्नों से बाहर निकल आए। इस प्रकार अनेक विध इसके लाभ हैं, क्योंकि आप एक महान ऊंचे दर्जे के इंसान हो जाते हैं और ये परिवर्तन होना ज़रूरी है। इस परिवर्तन से सब तरह से हमारी समस्याएं दूर होती हैं। बहुतों को तो संसार में आर्थिक समस्या बहुत है, आर्थिक समस्या के मारे परेशान हैं। जिनकी आर्थिक दशा ठीक है वो भी परेशान है, जिनकी नहीं है वो भी परेशान। इसका कारण ये है कि आर्थिक व्यवस्था का जो स्रोत है वो हमारे अंदर लक्ष्मी का स्थान है, उसकी एक अपनी व्यवस्था है। वो लक्ष्मी का जब चक्र जागृत होता है और स्वच्छ हो जाता है और पूरी तरह से प्लावित होता है कुंडलिनी से, तो आपको लक्ष्मी का भी प्रसाद बहुत मिलता है। अनेक तरह के इस तरह के जो कार्य हैं अलग अलग चक्रों पे कार्य करते हैं और उस चक्रों पे वो आपको पूरी तरह से एक संपूर्ण व्यक्तित्व दे देते हैं। इस चीज़ को देखते हुए आपको समझ लेना चाहिए कि ये मौका कितना पवित्रपूर्ण है और कितना इसमें महत्व है कि इस बार आपको आत्म साक्षात्कार लेने से चूकना नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज़ है इसे प्राप्त करें, और इसे प्राप्त करके आपको जो लाभ होगा वो अनेक होगा। आपका चित्त स्वयं जहाँ जाएगा वहीं कार्यान्वित होगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता, उनको अपने ही ऊपर विश्वास नहीं कि हम ये सब कर सकते हैं। अगर अपने ऊपर ज़रा सा भी विश्वास हो तो ये कार्य पूर्णतया हो सकता है। सबसे तो बड़ी बात यह है कि आपको किसी भी चीज़ की थकान नहीं होती, आपकी उम्र जो है जैसे कि वैसे ठहर जाती, और कितना भी कार्य करो तो भी ऐसा लगता नहीं कि आपने बड़ा काम किया, आपने बड़ी मेहनत करी। और बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे प्रसाद रूपेण हर तरह के प्रसाद आपको मिलते हैं। ये सब चीज़ें अनुभव करने की हैं, पर इसके लिए लोग चाहिए विशेष। ये इसको कहते हैं, मराठी में हमारे कहते हैं पाहिजे जातीचे, उसकी जात होनी चाहिए। इससे ब्राह्मण मुसलमान हिंदू से कुछ नहीं होता, शूद्र से कुछ नहीं होता। अंदर से जिस आदमी में ये जात होगी, जिसमें ये समझ होगी, ताकत होगी, वही इसे संभाल पाता है और इसमें उतरता है। पर हमने तो देखा कि सर्वसाधारण लोग भी सहयोग में उतर जाते हैं। देहातों में भी सहयोग बहुत फैल गया है, हर जगह फैल गया है। हिंदुस्तान में तो बहुत है, पर कहीं अधिक आप देखिए रशिया में, ऑस्ट्रिया में, हर जगह सहयोग फैल गया। तो इस प्रकार आप लोगों को भी इसे प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए आपको पैसा वैसा कुछ देने का नहीं, क्योंकि ये जीवंत क्रिया है आपकी उत्क्रांति के। आज आप इंसान बने, इंसान से आपको अब आत्मा स्वरूप होना है। यही सत्य है कि आप ये शरीर, मन, अहंकार, भावनाएं आदि उपाधि नहीं, किंतु आप साक्षात शुद्ध स्वरूप आत्मा है। उस आत्मा स्वरूप में आपको उतरना है। और दूसरा सत्य है कि चारों तरफ फैली हुई ये परमात्मा की प्रेम शक्ति हमारे लिए लालायित है कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो और हमारी एकाकारिता उस प्रेम शक्ति से हो। ये कहने को तो बहुत है और उतना समय नहीं है, लेकिन मैं आपसे इतनी विनती करूँगी कि जिन लोगों को आज जागृति हो जाए उनको ये सोचना चाहिए कि वो अंकुरित हो गए, और अगर इसके वृक्ष बनाने हैं तो आपको थोड़ा सा समय देना होगा, अपनी ओर देखना होगा, और उसके बाद आप देखिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा अपने लिए भी निकालना चाहिए, और उसके लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छे सेंटर्स हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ भी कोई पैसा ऐसा देने का नहीं, कुछ पैसा नहीं। वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं।
इसमें कोई भी जाति कोई भी देश, कोई सा रंग, कोई चीज़, उसका फ़र्क नहीं। आप इंसान हैं और हर एक इंसान के अंदर ये शक्ति है। इसे आप सब लोग प्राप्त करें।